मुकदमा तो हुआ है और 4 का मुकदमा मेरे ऊपर 400 भी मुकदमा हो जाए, 4000 भी मुकदमा हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने अगर किसी मेरे भाइयों को या मेरे माँ बहनों को कोई अपमान करता है या मेरा महापुरुषों को, तो मैं रहूं या न रहूं, लेकिन वे लोग नहीं रहेंगे, ये गारंटी। देखे कि बाबा साहेब के ऊपर बैठकर रामचरितमानस के पाठ पढ़ रहे थे और हवन करवा रहे थे। ये चीज़ देखकर हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जाकर वहाँ आए और डंडा उठाकर और उनको वहाँ कर खदेड़े वहाँ से। समाज सेवा के नाम पर ढोंग करने वाले समाज में बहुत सारे आपको समाज सेवी मिल जाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ आपको जो कैमरे में शख्स देख रहे हैं, ये जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मोदी के खास मंत्री और सांसद को जो है धूल चटाने के लिए जाने जाते हैं और ये समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। और समाज सेवा के नाम पर इनकी उम्र अभी महज जो है 24 साल हो रही है। जी हाँ, इनकी उम्र सिर्फ 24 साल हो रही है और इस 24 साल की उम्र में समाज सेवा करते करते इन पर 4 FIR जो है दर्ज हो गया है। बाकी पूरी बात इनके से जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में वो 4 FIR हुए और अभी तक उस मामले में क्या हुआ। पहले तो स्वागत है सर आपका जनतंत्र खबर में। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप पर सुने कि 4 गो आप पर FIR हो गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मुकदमा तो हुआ है और 4 का मुकदमा मेरे ऊपर 400 भी मुकदमा हो जाए, 4000 भी मुकदमा हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहाँ डर नहीं लगता है क्या आपको? देखिए, डरना क्यों और किस बात का डर? जिनके कर्मों में दाग होता है वे मौत से डरते हैं। तो ये जो 4 FIR हुआ है, कब कब और कहाँ कहाँ हुआ है? देखिए, मेरे ऊपर आज जो 4 भी मुकदमा हुआ वही समाज के प्रति मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है। समाज सेवा के लिए केवल समाज के प्रति एक भी मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है। जितना 4 भी मुकदमा हुआ है सब समाज के प्रति हुआ है मुकदमा। ये सुरेश आज़ाद जी हैं और ये व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं कि व्यक्तिगत इन पर कोई FIR नहीं है। इन पर 4 FIR जो है समाज सेवा के करने के लिए हुआ है। और वो कौन कौन सी जगह है जहाँ जिसको लेकर समाज सेवा किया और यहाँ पर FIR हो गया? देखिए, एक मुकदमा हुआ है वहाँ हुकहा में, बक्सर के जो हुकहा है मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर। तो वहाँ पर किस जो वहाँ पर हमने हमारे परिवार के मौत हो गया जो कि अगस्त सितंबर में, और हमने न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। मेरे आवाज़ कोई वहाँ का अधिकारी नहीं सुन रहे थे और उन्हीं के खिलाफ में उल्टे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ मतलब आप आवाज़ उनके लिए उठाए और उन पर कार्रवाई के बजाय जो आप ही पर उल्टे मेरे ऊपर हो गया। दूसरा यहाँ जो कि बाबा साहेब का जो कि अपमान हो रहा था और यहाँ पर हमने गए, कहाँ पर? बक्सर के अम्बेडकर चौक पर, जो कि भाजपा के जो सांसद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो कि बाबा साहेब के वहाँ अपमान श्रेयाम अपमान कर रहे थे, हमने देखे और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, मेरे सामने अगर किसी मेरे भाइयों को या मेरे माँ बहनों को कोई अपमान करता है या मेरा महापुरुषों को, तो मैं रहूं या न रहूं, लेकिन वे लोग नहीं रहेंगे, ये गारंटी है मेरे। हमने देखे और जाकर डंडा लेकर कहा आपने क्या देखा वहाँ पर देखे कि बाबा साहेब के ऊपर बैठकर रामचरितमानस के पाठ पढ़ रहे थे और हवन करवा रहे थे। ये चीज़ देखकर हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जाकर वहाँ आए और डंडा उठाकर और उनको वहाँ कर खदेड़े, वहाँ से जान बचाकर भागे। वहाँ से प्रशासन ने और उनके जो गुंडे थे वे हमको पूरा हिरासत में लिए, फिर प्रशासन हिरासत में ले लिए। हिरासत में लेने के बाद हमको ले आकर यहाँ की टाउन थाना में ऑफिस में हमको बैठाया गया। उसके बाद फिर उनके PO के द्वारा और अश्विनी चौबे के द्वारा फिर मेरे ऊपर भी उल्टे मुकदमा कर दिया गया। देखिए, यहाँ का प्रशासन के क्रूरता। FIR करना था मंत्री के खिलाफ, मंत्री पर, वो मेरे ऊपर ही मुकदमा कर दिया। और तीसरा, उसके बाद एक मुकदमा है SC ST में जो कि 18 फरवरी के हम लोगों ने जा रहे थे भी, जो कि 1 मार्च के मेरा कार्यक्रम था किला मैदान में।
किला मैदान में कार्यक्रम था। तो हमने जा रहे थे वहाँ वो एसपी के पास परमिशन लेने। वहाँ आते समय कुछ वहाँ प्रशासन के लोग थे, उन्होंने अपने तानाशाही के उनके वजह से अपना तानाशाही दिखाने लगे। उनसे हमको वार्तालाप हो गया, झड़पत हुआ। वहाँ पर भी SC ST थाना में जाकर मेरे ऊपर उन लोगों ने, SC ST थाना के प्रभारी थे, वो भी मेरे ऊपर FIR हो गया। तो उसके बाद आपको पश्चाताप नहीं हो रहा होगा कि अरे समाज सेवा के नाम पर इतना FIR हो गया, इससे बढ़िया रहता हम समाज सेवा करवे नहीं करते ना, ये FIR होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे अंदर। आप बताइए, जो मेरे नेता हैं, जो मेरे नेता है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, सैकड़ों मुकदमे हैं और मेरे ऊपर तो 4 मुकदमा का है, कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपके ऊपर भी 100 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर 100 क्या, मेरे ऊपर 400 भी मुकदमा हो जाएगा तो मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी समाज के लिए संघर्ष करूंगा, संघर्ष करता हूं, संघर्ष करूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे दलित में जो व्यक्ति हैं वो FIR से, नियम कानून से बहुत डरते हैं, उन पर FIR ना हो इसके वजह से कई तरीके से वो समझौते भी कर लेते हैं। सामने लोग दिखते हैं यहीं पर हमसे बहुत सीनियर साथी जो कि बहुजन समाज के काम करते हैं, लेकिन दिखावा के लिए। अगर पुलिस के डांटा देखते हैं तो पीठ दिखा कर घर भाग जाते हैं। जब देखते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा तो डरे घर से निकलते नहीं है। लेकिन वैसे मैं नहीं हूँ, मैं उन जेल जाने से और मुकदमे से नहीं डरता हूँ। अगर मेरे माँ बहनों का अपमान लोग करते हैं, अगर मेरे महापुरुषों का अपमान करते हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ मैं युद्ध छेड़ दूंगा। मैं जेल जाऊँ या मुकदमा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। बक्सर के लोग आपको भगत सिंह भी कहते हैं। देखिए, जो हमारे लोग ने बक्सर ज़िला के अदर ज़िला से जो मुझे सपोर्ट मिलता है, जो इस समय के युवा साथी है, जो बहुजन समाज के जो सपोर्ट करता है, तो इससे और ही मेरे सीना चौड़ा होता है कि मेरे समाज के लोग जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे और बेहतर करना चाहिए अपने समाज के लिए। मैं जब तक से ज़िंदा रहूँगा तब तक से अपने समाज के लिए मैं मर मिट जाऊँगा। देखिए, सुरेश आज़ाद जी थे और समाज सेवा के नाम पर इन पर 4 गो FIR हो गया और उस चारों FIR जो है समाज के लाइफ के लिए, व्यक्ति के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, जिनके दौरान जो है इन पर FIR हो गया। आने वाले में भी आपका संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल, अभी भी हम लोग संघर्ष करते हैं। आज संघर्ष जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए संघर्ष एकदम मेरा जारी रहेगा। तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक मेरे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार ख़त्म नहीं हो जाता है, शोषण ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज भीम आर्मी के आप बक्सर के जिला उपाध्यक्ष हैं। बहन मायावती को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, बहन मायावती जी का हम लोग सम्मान करते हैं, पहले भी सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। लेकिन जो अपने महापुरुषों का, जो मानवर साहब का या बाबा साहब का अगर विचार से अगर कोई समझौता करता है तो ये चीज़ हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। ये थे सुरेश आज़ाद जी, जो कि भीम आर्मी बक्सर के जिला उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इनकी पहचान पूरे बिहार में तब से हो गई जब ये भाजपा के जो सांसद हैं, जो मोदी के खास मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, अश्विनी कुमार चौबे को अंबेडकर चौक, जो बक्सर के पास है अंबेडकर चौक, उस अंबेडकर चौक से जो हवन कर रहे थे वहीं से वो उठाकर उनको धूल चटाने का काम किया। जिसके बाद सुरेश आज़ाद की पहचान पूरे बिहार के साथ अन्य स्टेट में भी हुई और ये इन पर FIR लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब की बात है कि जिस उम्र में लड़के जो ये डरते हैं कि अच्छा, तैयारी वारी को लेकर बहुत सारे लोग डरता है कि अरे FIR हो जाएगा तो नौकरी वगैरह भी नहीं लगेगी। कभी आपका डर नहीं सताया कि अरे नौकरी नहीं चली जाएगी मेरी, अगर नौकरी लगेगी तभी मतलब दिक्कत है? ना, देखिए, हमको ये चीज़ से डर नहीं लगता है कि मेरे FIR के वजह से मेरे नौकरी न लगे या हम घर से डिस्टर्ब हो जाए, ये चीज़ हमको डर नहीं लगता है। नौकरी लगे चाहे ना लगे समाज से। हाँ, नौकरी तो बिल्कुल मेरा नौकरी का इच्छा नहीं है। बस मेरा यही एक मकसद है कि जन्म मिला है मनुष्य में तो, और जो यहाँ के सामंतवादी, पूंजीवादी, ब्रह्मवादी लोग हैं और जिस तरह से जहाँ कहीं कहीं गांव में जो मेरे समाज के लोग अशिक्षित है, कम शिक्षा है, वहाँ कमज़ोर वर्ग है, उन लोगों के द्वारा सताया जाता है, जो ब्रह्मवादी सामंतवादी लोग हैं। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी समाज में ही समर्पित कर दिया हूँ।
चलिए। और मेरा इतिहास लंबा है। बहुत पहले से मैं शुरुआती दौर से क्रांतिकारी शुरुआती दौर से ही, अभी हमने 10th पास नहीं किए थे तब से ही अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और लड़ते लड़ते अपने गांव से ही शुरू किया। एक छोटा सा मेरा गांव है जो उन्नाव बक्सर प्रखंड में पड़ता है। उन्नाव जो बोक्सा पंचायत के अंतर्गत आता है, उस उन्नाव गांव से शुरुआत किया हूँ, जो कि मेरे गांव के ही कुछ सामंतवादी विचार के लोग हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ लड़ना। तो वही लोग सिखाए मुझे। बिल्कुल। और आज जो सुरेश आज़ाद का संघर्ष है, आज वो ऐसा कर रहे हैं, तभी हम इनके बगल में बैठकर ये पूछ रहे हैं कि आप जो संघर्ष किए हैं इसकी रास्ता क्या है, और आप पर 4 FIR हुआ है, कैसे हुआ है। कहीं ना कहीं ये बेहतरीन काम किए, समाज के लिए काम किए। बाकी ये वीडियो आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुँचाइए, ताकि उनको ऐसे कार्यकर्ता पर गर्व हो। हालाँकि पिछली बार जब बक्सर में आए थे तो इन पर काफ़ी गर्व भी वो महसूस किए और काफ़ी इनकी बड़ाई भी किए थे। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी। अगर यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।